लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हैप्पी मंडे आप सभी लोगों को। चेक करते हैं क्या मैसेज आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या इंडिकेशन डिवाइन देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। आज मंडे के लिए क्या इंडिकेशन आ रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज के दिन एंजल 1111 आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भोलेनाथ का गाइडेंस भी लेंगे हम लोग और चेक करेंगे कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। अपनी जो भी सिचुएशन है आपकी, उसे मनी मन सोचिए एंड हम मिलकर चेक करेंगे कि क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। चलिए डिवाइन गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है इस वक्त। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है। मेजर चेंज, फर्स्ट कार्ड। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओवरकमिंग एडवर्सिटी एंड डिस्पेलिंग फियर, embarking on the path of yoga, rebirth of Lord Ganesha, that is correction of your mistakes, and bottom deck है the law of karma, reaping what you sow. Okay, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आज मंडे स्पेशल मैंने ये कार्ड्स आप लोग के लिए ओपन करे हैं क्योंकि आज भोलेनाथ का दिन है। आप सब लोग भोलेनाथ की बहुत पूजा करते हैं, तो क्यों ना हम भोलेनाथ से गाइडेंस लें आपकी सिचुएशन से रिलेटेड जो यहाँ पर आ रही है। सबसे पहला इंडिकेशन यहाँ पर आ रहा है, दैट इज़ कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे गलत हुई है, जो आपसे मिस्टेक हुई है, आपकी कोई ना कोई गलती ऐसा लग रहा है डिवाइन उसको ठीक करने की कोशिश करें। या तो कोई कैसी सिचुएशन जहाँ पर आपको गलत ठहराया जा रहा था, आपके साथ गलत तरीके का व्यवहार किया जा रहा था, आपको अनवांटेडली गलत बनाया जा रहा था, ऐसा लग रहा है कि आपकी वो सिचुएशन बेटर होने वाली है। आप एक ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हो जो पॉजिटिव कर्मा या हैप्पी कर्मा, अपने अच्छे डीड्स पर फोकस करने वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और डिवाइन गाइडेंस के थ्रू समझ में आ रहा है दैट जो आप सोच रही हैं या जो आपने इतने समय तक करा, अब वो समय आ गया है कि अब कर्मा आपको वो चीज़ दिखाने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छे बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। और जितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस चल रही थी आपकी लाइफ में, अब ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन हील होगी, वो सिचुएशन अब आपके फेवर में आएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देखते हुए कि इतने समय से या तो आप कोई नेगेटिव सिचुएशन को डील कर रहे थे, या कोई बहुत बड़े चैलेंज को आप डील कर रहे थे, या कोई बहुत बड़ी परेशानी को आप डील कर रहे थे। एंड अब डिवाइन गॉड या लॉर्ड शिवा अब आपके लिए वो चीज़ अब आपके फेवर में कर रहे हैं। मतलब यू वर सैक्रिफाइसिंग, आप बस स्ट्रगल कर रहे थे, चीज़ों के प्रति सैक्रिफाइस कर रहे थे, लेकिन अब एक वो समय आ गया है जहाँ पर आप चीज़ों के प्रति एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक पॉजिटिव आउटपुट देखने वाले हो। तो चिंता बिल्कुल भी मत करो, बस अपने एफर्ट्स लगाओ, क्योंकि एफर्ट्स लगाते ही लगाते आपकी सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। जितनी चीज़ें ख़राब चल रही हैं, जितनी चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं, सिर्फ आपके एफर्ट्स की मदद से चीज़ों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कार्ड्स को देखकर ये भी समझ में आ रहा है, दैट इज़ इफ़ यू आर समवन जिसके अंदर बहुत फियर भरा है, जिसके अंदर बहुत टेंशन है, जिसके अंदर एक डर बना हुआ है, इट्स टाइम कि अब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, चैंटिंग पर ध्यान दो, स्पिरिचुअली भगवान के साथ कनेक्ट करो। क्योंकि आप एक ऐसी सिचुएशन में दिख रहे हैं जहाँ पर आपकी गलती थी भी नहीं, लेकिन फिर भी आप सफ़र कर रहे थे, जहाँ आपने कुछ मिस्टेक करी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप सफ़र कर रहे थे। एंड बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा अब आप उस सिचुएशन, उस ऑब्स्टिकल, उस चैलेंज से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर ऑल ऑफ यू जो रीडिंग्स देख रहे हैं। सबसे पहला इंडिकेशन आया है दैट इज़ चेंज हो जाए,
तैयार हो जाइए। अब ऐसे ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जो आपने सोचे भी नहीं थे, और ये वही चेंजेस आएंगे जो आप इतने समय से डिज़ायर कर रहे थे, जो आप इतने समय से चाह रहे थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो गलतियां हमसे हुई हैं, जो सैक्रिफाइस हमने सहन करा है, जो चीज़ें हमने डील करी है, ऐसा लग रहा है कि समवेयर अब हमें चीज़ों में एक रिज़ल्ट दिखेगा, समवेयर अब चीज़ों में हमें एक स्टेबिलिटी दिखेगी। और जहाँ हम इतने समय से परेशान हो रहे थे, जहाँ हम इतने समय से डाउन हो रहे थे, ड्रेन हो रहे थे, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा था, मुझे काज को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ भी अब आपकी पॉजिटिवली बेटर हो जाएगी। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर ऑल ऑफ़ यू। एंड अब ये मत सोचो कि मेरे साथ कोई नहीं है, या मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, या मेरे फेवर में कुछ नहीं हो रहा है। भगवान आपके फेवर में काम कर रहे हैं, आपने अच्छा कर्मा करा है, तो अब आपको उसी चीज़ का रिजल्ट मिलने वाला है। तो चीज़ें ओवरऑल आई कैन सी कि आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी मत रखिए अपने मन में, फियर बिल्कुल भी मत रखिए। जो जैसा चल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। अगर कोई चीज़ ख़राब लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, डिवाइन से प्रे करिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इतने समय जो आपने सैक्रिफाइस सहन करा है, भगवान ने वो चीज़ देखी है, तभी आया है कि जो आपने दिया है अब वही आपको मिलने वाला है। तो बस अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो, अपना माइंड चीज़ों के प्रति क्लियर रखो, ऑटोमेटिकली चीज़ों के चेंजेस भी दिखेंगे। जितने डिफरेंसेस आ रहे हैं, जितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जितनी दिक्कतें हो रही हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी रिजॉल्व होगी। सो बहुत अच्छा मैसेज आया है फ्रॉम लॉर्ड शिवा। तो आप अपनी तरफ से हैप्पी रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय मंत्रा की चैंटिंग करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रा की चैंटिंग करें, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और पता है, ओम नमः शिवाय मंत्रा या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, ये दो मंत्रा बहुत पावरफुल मंत्रा है लॉर्ड शिवा के। ओम नमः शिवाय मंत्रा आपको मेंटल हीलिंग बहुत देता है, मेंटली आप बहुत हील होगे। जो लोग बहुत दिन भर एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, अगर आपने चैंटिंग शुरू कर दी ना ओम नमः शिवाय मंत्रा की रोज़, इट विल हार्डली टेक योर 5-6 मिनट्स अगर आप 108 टाइम्स चैंट करना चाहते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स। बट व्हेन यू विल स्टार्ट मेकिंग दिस हैबिट, जितनी भी माइंड में टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, आप खुद देखोगे कि सब रिलीज़ हो रही है, और धीरे धीरे पीस आपको मिल रहा है, जो आपको बहुत हेल्प करता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ, जहां हम चेक करने वाले हैं इस वक्त आपके पार्टनर की डीप थॉट्स क्या हैं, इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। वो आपके एक्स हो सकते हैं, वो आपके क्रश हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, यू नो इट कैन बी एनी वन, मेल फीमेल डजंट मैटर। चेक करते हैं कि वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। डिवाइन गाइड करें। डिवाइन गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर का थॉट प्रोसेस क्या है, इस वक्त पार्टनर का थॉट प्रोसेस क्या है। नो मैटर आपका ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, ओके 2 कार्ड्स आ गए हैं। नो मैटर आपका ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, या आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, या आप लोगों की बातचीत बंद है, जो हमें इस वक्त आप लोगों के लिए गाइडेंस दिखेगा, डेफिनेटली हम आपको वो चीज़ शेयर करेंगे। तभी आपके ही सामने कार्ड्स शफल करे जाते हैं और आप ही के सामने कार्ड्स निकाले जाते हैं। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 4 ऑफ कप्स, we have queen of pentacles, we have the empress, and bottom deck हमारे पास आया है knight of wands का। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो बेसिकली मुझे पिछले ही कुछ समय से ऐसा लग रहा है, इट्स बीन आई गेस 2-3 डेज़ की एक सेम पिक्चर बार बार आपके रिलेशनशिप में आ रही है, जो कि है कि आपके पार्टनर को उनके बिहेवियर का, आपके पार्टनर को उनके एक्शंस का बहुत ज़्यादा गिल्ट है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, या तो इन्होंने कुछ गलत करा, या तो इन्होंने आपसे झूठ बोला, या ये आपको बिना बताए थर्ड पार्टी के साथ इंडल्ज हो गई, या इन्होंने किसी के साथ बातचीत करना स्टार्ट करी। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट में दिखाई दे रहे हैं।
इन्होंने जो चीज़ें करी आपके साथ वो बहुत गलत थी, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा। इन्होंने कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील करवाया कि इन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, या आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार मैंने क्यों ही ट्रस्ट करा, बिकॉज जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं या तो वो आपके प्रति डिसऑनेस्ट रहे हैं, उन्होंने झूठ बोला है या चीज़ें हाइड करी है, चीज़ें छुपाई हैं, जिसकी वजह से आई कैन सी दैट आप लोग थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, देख रहे हो सकता है कि ये चीज़ उन लोगों के साथ बहुत हो रही होगी जो एकदम लॉन्ग डिस्टेंस में है। लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन दिखाई दे रही है, आप कहीं हो, पार्टनर कहीं है, या आप कहीं रह रहे हैं, पार्टनर अपने काम की वजह से, प्रोफेशनल लाइफ की वजह से कहीं दूर सेटल हो गए हैं, कैरियर को लेकर दूर सेटल हो गए हैं, और उस बीच ये चीज़ हुई। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी ये थर्ड पार्टी के पास गए, इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ बात करी, थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट करा, थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेट करा, लेकिन उसके बाद इनको एहसास हुआ यार कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जो मेरे पास था वो बहुत स्पेशल था, वो बहुत यूनिक था, और आज जो सिचुएशन हो गई है वो टोटली चेंज हो गई, क्योंकि जो मुझे रिश्ते में मिलना चाहिए, जो मुझे एक रिलेशनशिप में चीज़ें मिलनी चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रही है। एंड विच इज़ वाई आई कैन सी कि आप दोनों का ही कनेक्शन, आप दोनों का ही रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नेगेटिव पिक्चर में आ गया है, या बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं इनको इनके एक्शंस के बहुत ज़्यादा गिल्ट दिखाई दे रहा है, कि जो भी उन्होंने एक्शंस पुट करे वो इनको बहुत हर्ट कर रहे हैं, वो उनको बहुत अपसेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बिकॉज ये एज अ पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। जिस तरीके से आप रहा करते थे, जिस तरीके से आप लोग का एक कनेक्शन था, इनके अंदर आज भी गुस्सा है कि मैं क्यों थर्ड पार्टी के पास चला गया था, मैं क्यों थर्ड पार्टी के बहकावे में आ गया था, मैंने क्यों थर्ड पार्टी की बात सुन ली, मैंने क्यों थर्ड पार्टी की बात मान ली। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको इनके माइंड में बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही है, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही है, बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये भी ना गए हों, थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा चेज़ कर रही हो, क्योंकि आज इस वक्त ये पर्सन आपके प्रति मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशन में दिख रहे हैं। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, बहुत लव, बहुत केयरिंग वाली फीलिंग दिखाई दे रही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कार्ड्स को देखकर मुझे ये समझ में आ रहा है कि आज भी इनके अंदर आपको लेकर वो प्यार है, और वो प्यार तभी तो इनको रियलाइज़ करवा रहा है कि ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने क्यों कर लिया, मैं क्यों थर्ड पार्टी के पास चला गया, मैं क्यों थर्ड पार्टी से बात करने चला गया। तो टू बी ऑनेस्ट मे बी ये कुछ वीक्स आपके लिए बहुत डाउन हो रहे होंगे, अपसेट फील हो रहा होगा, दुखी महसूस हो रहा होगा, परेशानी महसूस हो रही होगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखते हुए दैट इज़ समवेयर, अगर आप थोड़ा वेट करो, इनको, इनके पीछे भागो मत, क्योंकि रियलाइजेशन तो इनको पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। तो ये खुद आएंगे, ये खुद कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि इनको रियलाइजेशन है, ये समझ रहे हैं कि जो उन्होंने करा वो बहुत गलत था, वो बहुत अनएक्सेप्टेबल था। सो आई कैन जेन्युइनली सी दैट कि इनके अंदर वो गिल्ट है, वो रियलाइजेशन है। और कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा फील होता है कि समवेयर आप चीज़ों के प्रति परेशान मत होइए, या ये मत सोचिए कि रिलेशनशिप एंड हो गया, बिकॉज दिस इज़ नॉट द एंड। ये पर्सन कहीं ना कहीं डीप डाउन अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जो आप दोनों के बीच में बॉन्ड रहा है, जो आप दोनों के बीच में कनेक्शन रहा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। और मुझे ऐसा क्यों, मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि कुछ सिचुएशंस में ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर तो थर्ड पार्टी के पास जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने इनको बहुत फोर्स करा फॉर कम्युनिकेशन, बातचीत करना, कनेक्ट करना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ कार्ड्स में बहुत ज़्यादा हाईलाइट दिखाई दे रही है। सो आप, आई नो यू आर हर्ट, आप परेशान हो, आप दुखी हो जो भी इन्होंने करा इनके एक्शंस की वजह से, बट डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को लेकर अपसेट मत हो, या किसी भी चीज़ को लेकर परेशान मत हो, क्योंकि जो भी चेंजेस आप डिज़ायर कर रहे हो, आई एम डैम श्योर वो चेंजेस आपको धीरे धीरे दिखेंगे, वो बदलाव आपको धीरे धीरे दिखेंगे, क्योंकि ये पर्सन डीप डाउन आज भी, इस वक्त भी आपको प्यार करते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जब से ये चीज़ हुई है ना, ये बहुत अकेले हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं। इनको कोई चाहिए जिनसे बात करे, अपने इमोशंस शेयर करे। उनको पता है कि उस सिचुएशन में आप सबसे बढ़िया इंसान रहे हो उनकी लाइफ में। सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ मिसिंग एनर्जी, आई कैन सी अ लॉट ऑफ रिग्रेट कि जाना है, बात करना है। सो इफ़ यू आर इन दिस सिचुएशन, अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो, तो मैं यही बोलूँगी कि आराम से चीज़ों को डील करो, जल्दबाजी मत करो।
जिस इंसान को रियलाइजेशन होता है ना वो सब कुछ कर लेता है, और यहाँ रियलाइजेशन दिखाई दे रहा है। तो हमें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी को चेस करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से चीज़ों को टैकल करो, आराम से चीज़ों पर ध्यान दो, और चीज़ों के प्रति रश मत करो। जितना रश करोगे, जितना भागोगे, ऑटोमेटिकली सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव होगी, ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए रिलेशनशिप गाइडेंस एज़ पर जो करंट एनर्जी मुझे दिखा है वो मैंने आपको बताया है। तो उदास मत हो या परेशान मत हो, क्योंकि आई कैन सी कि बहुत सारे लोग थोड़े अपसेट ज़्यादा हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, मिसिंग एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, अकेलापन ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो मुझे कार्ड्स को देखकर लगता है थोड़ा चीज़ों को टाइम दो, स्पेस दो, इट विल डेफिनेटली गेट बेटर, और जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि स्पेशल वीडियो आई एम गोइंग टू पोस्ट गाइस। तो अब तैयार हो जाओ नवरात्रि रेमेडीज़ करने के लिए। बहुत स्पेशल, साल के सबसे पावरफुल डेज़ अब आ गए हैं, और अगर अब मैनिफेस्टेशन नहीं करा तो साल भर कुछ नहीं करा, मैं तो ये मानती हूँ। सो आप सब लोग पॉजिटिव रहिए एंड हैप्पी रहिए, डिवाइन आपकी हर विश, हर ख्वाहिश पूरी करे। रीडिंग्स को ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।